नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य विभाग के लगभग सभी लोगों के जो सिलेक्शन हुए थे उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, कुछ ही लोग बचे हैं। और आप लोगों को याद होगा 103 पद क्षैतिज आरक्षण के रोक दिए गए थे, जिसको लेके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए थे और बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध भी किया था, बहुत सारी बातें भी हुई थी और चैलेंज भी किया था कि ये बेतुके तरीके से तुम कोर्ट गए हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसलिए कोर्ट गए क्योंकि कहीं ना कहीं 103 लोगों के भविष्य का सवाल है। 103 परिवार सक्षम हो जाएंगे अगर 103 लोगों की नौकरी लगती है, तो बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना था और हमने वो डिसीजन लिया और हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हम लोग अपने एडवोकेट के पास गए थे, जो कि लगातार जाते रहते हैं, लेकिन आज हम अर्जेंसी के लिए गए थे क्योंकि डेट बहुत मई की मिल गई थी। तो हम आज अर्जेंसी के लिए अपने एडवोकेट गणेश कांडपाल जी के पास गए थे और अर्जेंसी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। और लगातार अब हमारा एक ही काम होगा, अर्जेंसी पर अर्जेंसी लगाना, क्योंकि हमें हर हाल में ये केस जल्द से जल्द निपटाना है। जितनी जल्दी हो सके हम इस केस को निपटाना चाहते हैं। इसी तरीके से साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहता हूँ, 103 पोस्टें ही हैं प्लस लगभग 40 पोस्टें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की, 41 हैं वैसे, सॉरी 43 हैं, 43 पोस्टें अदर स्टेट के कैंडिडेट की। तो अगर उस केस को भी हम बहुत जल्दी निपटा लेते हैं तो लगभग 150 कैंडिडेटों का सिलेक्शन और हो जाएगा। 150 वो 8 कैंडिडेट जो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हुए हैं, बहुत सारे लोग डबल सिलेक्शन वाले। तो कहने का मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी, लगभग 180 के करीब लोगों की लिस्ट और बन जाएगी। 180 परिवार और सक्षम हो जाएंगे। हमको लगातार इस पर काम करना है। आज हम जिस तरीके से अर्जेंसी के लिए हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, मैं भी आपको अपनी इस वीडियो में वो एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा। तो साथियों, मैं अदर स्टेट का मामला पंकज नेगी जी देख रहे हैं और आप लोगों से फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल कर काम करें। मिलजुल कर अगर हम इन केसों को निपटाएंगे, क्योंकि देखिए 103 पोस्टों में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा नहीं, किसी का तो भला होगा, किसी का तो सिलेक्शन होगा। 103 लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अपना निजी स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और उन 103 लोगों का भविष्य जो कहीं ना कहीं अटक गया है, उनके भविष्य को बचाने के लिए हमें सोचना चाहिए। और इससे हमें एक बेनिफिट और होगा कि मेडिकल कॉलेज के जो पद जब आएंगे तो वहाँ इतना कंपटीशन भी हम कम करने में कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होगा, स्थायी रोजगार मिलेगा। मेरी एक ही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, स्थायी नौकरी मिले। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा भला हो जाए और बाकी सब भाड़ में जाए। मेरा मानना है जितने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा उतना अच्छा होगा। लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और भरोसा करते हैं तो हमें लोगों के उस भरोसे को जीतना भी है, बनाए भी रखना है। तो साथियों, मैं अभी भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। 103 पदों के लिए हम कोर्ट में हैं। 8 लोग अभी रिजेक्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था, उसके बाद आरटीआई के द्वारा उनका पता चला कि वो गलत तरीके से आए हैं, वो बाहर हुए हैं। कुछ डबल सिलेक्शन वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं। लगभग 180 सीटें अभी फिल होनी हैं और हमें इस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। अर्जेंसी के लिए, अदर स्टेट वाले मामले में अर्जेंसी के लिए पंकज नेगी जी से आप बात कर सकते हैं और 103 पदों वाले मामले में आप मुझसे बात कर सकते हैं। राजेश भाई, मुकेश भाई, इनसे बात कर सकते हैं। हम तीनों ही 103 पोस्टों का मामला देख रहे हैं और अदर स्टेट का मामला पंकज भाई देख रहे हैं, पंकज नेगी जी। तो साथियों, हमें इन दोनों केसों को जल्दी से जल्दी निपटाना है और जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी हमने
ध्यान रखना है कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे पास रिकॉर्ड हर चीज़ का होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति मिल सके। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, EWS बनाने वाले बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश होने लगा है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा शख्स है जिसने फर्जीवाड़े तरीके से, गलत तरीके से EWS बनाया है, तो उसकी कंप्लेंट तुरंत करें। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, शादी को 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, और उन्होंने माई के पक्ष से EWS बना लिया अपने को अनमैरिड दिखाकर। तो ये चीज़ें देखनी होगी। अगर ऐसा कोई भी आपकी नज़र में ऐसा कोई शख्स है, कोई भी मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट ही माई के पक्ष से बनेगी, खैर मेल कैंडिडेट तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन गलत तरीके से मेल कैंडिडेट बना सकते हैं, तो इसकी कंप्लेंट करें ताकि ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। क्योंकि गलत तो गलत है, जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहा होगा उसको बाहर करना आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ हम कंप्लेंट कर चुके हैं और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरीके की गलत हरकत फ्यूचर में कोई ना करे। क्योंकि जो EWS सही मायने में EWS का हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं करता हो वो अगर बना ले गलत तरीके से, ये गलत है। उसका विरोध होना चाहिए, ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने चाहिए, और जो सही मायने में हकदार है EWS सर्टिफिकेट का उसको उसका हक मिलना चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।